जमीन का विवाद हो, कब्जा का विवाद हो या जो भी विवाद हो, जमीन आपने खरीद लिया, अब यहाँ पर आपके जमीन पर क्या हो गया, अवैध कब्जा हो गया, क्या करेंगे। मान लेते हैं जमीन पर जबरन कोई कब्जा किए हुए है, जमीन नहीं छोड़ रहा है, तो जमीन कब्जा विवाद में मान लेते हैं जमीन नहीं छोड़ रहा है, कितना भी प्रयास कर लिए, तो मामला कहाँ चला गया, सिविल कोर्ट में, कि आखिर आप मेरी जमीन को क्यों नहीं खाली कर रहे हैं, क्या कारण है। अब सिविल कोर्ट में जब मामला जाएगा ना और आप यहाँ पर केस दर्ज करेंगे, तो केस में आपको आसपास के कुछ जो है गवाह जो है वो प्रस्तुत करने होते हैं, ताकि आपके पक्ष के, अरे कोई तो लोग होगा आपके पक्ष का जो ये जाकर बोले कि आपकी जमीन कहाँ है, कब खरीदे, कैसे खरीदे, किससे खरीदे, ये बता दे कोर्ट में जाकर। तो गवाह जो है, तो गवाह से पूछे जाने वाले जो सवाल हैं, आखिर कोर्ट में आपके जो गवाह हैं वो गवाही देने जाएंगे आपके केस में, तो गवाह से क्या सवाल पूछा जाएगा, जमीन विवाद में, कब्जा विवाद में क्या सवाल पूछा जा सकता है। तो अभी देखें कि गवाह जो है ना को तैयार कर लिए आपने, लेकिन गवाही देने से पहले कुछ ऐसा बात है जो आपको जान लेना, मतलब केस जीतना अगर है ना, केस जीतने के लिए जरूरी है कि ये सब बात जो आप जान लीजिए, गवाही देने से पहले ये सब बात अगर आपको पता रहेगा तो फिर जो है कोई समस्या नहीं होगा। आज ये देख सकते हैं कि ये जमीन है और इस जमीन का केवाला हुआ, यानी ये जमीन का केवाला है, आप कह सकते हैं ये जमीन की यहाँ पर रजिस्ट्री है, ये जमीन का जो है यहाँ पर सेल डीड है। अब ये सारे जो है एक ही दस्तावेज का नाम, तो देखिए डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट है यानी केवाला, रजिस्ट्री, सेल डीड, ये डॉक्यूमेंट जो है, यानी आप देख सकते हैं ये प्लॉट जो है खरीदा गया, ये खरीदे, ये व्यक्ति पैसा कमाया, पैसा लगाया और अपनी मेहनत से इस जमीन को खरीदे, लेकिन इस जमीन पर किसी का अवैध कब्जा है और वो जमीन खाली नहीं करना चाहता, ये जमीन छोड़ना नहीं चाहता, ये जमीन जो है जबरन अपने कब्जे में रखे हुए है। तो आखिरकार विवाद हो गया, विवाद हो गया तो कह सकते हैं ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में मामला जो है इस व्यक्ति के द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराया गया, लेकिन वो व्यक्ति एक जमीन का फर्जी कागजात दिखा दिया, फर्जी कागजात। अब पुलिस वाले को लगा कि इसके पास भी कागजात है और इसके पास भी कागजात है, तो ये मामला हमको नहीं देखना है। इसलिए हम आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी को टाइटल डिसाइड करने का कोई अधिकार नहीं है। सामने वाला जब फर्जी कागजात दिखा ले तो ये कागजात फर्जी है, जालसाजी है कि फर्जी रजिस्ट्री है, और इसकी एंट्री कहीं अगर हुई है फर्जी तरीके से सरकारी रिकॉर्ड में, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में पुलिस अधिकारी ये डिसाइड नहीं करेंगे कि जमीन का असली मालिक कौन होगा। मतलब आपका जो समस्या है ना, अब आगे टाइटल डिसाइड करेगा सिविल कोर्ट, जमीन का असली मालिक कौन ये डिसाइड करेगा सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट में यहाँ पर अब व्यक्ति इनके द्वारा जिन्होंने जमीन को खरीदा, एक केस जो है वो फाइल यहाँ पर कर दिया गया, ये है टाइटल सूट का, और इस टाइटल सूट में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम जमीन के मालिक हैं, हमारे पास जमीन का जो है यहाँ पर सेल डीड है और इस जमीन को हमने खरीदा है, मेरे पास जमीन का जो है लगान रसीद भी है और बहुत लंबे समय से ये लगान रसीद मेरे पास मौजूद है। जो व्यक्ति जमीन पर जबरन कब्जा किए हुए है, उस व्यक्ति के पास जमीन का सिर्फ फर्जी कागजात है, फर्जी डॉक्यूमेंट है। तो अब यहाँ पर जो है ये मामला जैसे ही कोर्ट, सिविल कोर्ट में जाएगा, आपका जो केस है वो जैसे ही दर्ज होगा, अब यानी आप अपना जो समस्या है वो आपने बता दिया, सामने वाले जो व्यक्ति हैं जो जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, कोर्ट से उसको नोटिस जाएगा, उसको लिखित तौर पर कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, उनके वकील के द्वारा लिखित जवाब जो है, रिटन स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपके पक्ष के गवाह की सूची आप देंगे कि कौन कौन लोग हैं जो आपके पक्ष में गवाह देने को तैयार हैं, यानी वो आपके लिए अपना पक्ष रखने को तैयार है। अब गवाह आपके जो यानी गवाह देने जाएंगे तो आपका जो विपक्षी है जो कि अवैध कब्जा करके बैठा हुआ था, वो भी क्या कर लिया, एक तो लिखित दे दिया, गलत तरीके से झूठा कुछ भी लिखित दे दिया, और साथ में जो है वो अपने वकील के माध्यम एक वकील भी रख लिया। तो वो वकील जो है अब आपके गवाह से क्या करेगा, पूछताछ करना शुरू कर देगा। तो अब सब बड़ा सवाल तो यही है कि गवाह से पूछे जाने वाले आखिरकार सवाल कौन कौन से हैं, क्या पूछा जाएगा, क्या जवाब देना चाहिए।
तो जब देखें आपके पक्ष के जो गवाह होंगे वो कोर्ट में जाएंगे, इनका मान लेते हैं कोई अगल बगल का जो चाचा हैं या इनका कोई पड़ोसी है, ये इनको लेकर जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है मोहनलाल चला गया गवाह देने के लिए। मोहनलाल कहाँ चला गया? गवाह देने के लिए। तो मोहन यहाँ पर लाल, तो देखिए मोहनलाल से पूछा जाएगा कि आप अपना पूरा नाम बताइए। ये पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, लेकिन सवाल इस तरीके का होता है कि गवाह का परिचय पूछा गया, पूरा नाम बताइए, पिता का नाम बताइए, पूरा पता बताइए, उम्र क्या है और क्या करते हैं, ठीक है। तो जो बात है वो बताएंगे, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, आपका एड्रेस जो है वो बता देंगे, और साथ में उम्र कितना है और आप क्या करते हैं ये बता देंगे। वादी आप तथा प्रतिवादी को कब से जानते हैं? बड़ा सवाल होता है कि देखें ये बहुत बड़ा कॉमन सा सवाल है कि आप वादी और प्रतिवादी को कब से जानते हैं, आपका वादी अथवा प्रतिवादी से क्या संबंध है, ठीक है। ये यहां पर भी जानना समझना बेहद जरूरी है। यहां पर वादी जो होता है वो होता है केस करने वाला। मोहनलाल जो है वो वादी का गवाही है, गवाह है। तो आप वादी प्रतिवादी को कब से जानते हैं, मतलब यहां पर जो है कि जो वादी होगा वो हो गया यानी जो केस किया है, प्रतिवादी जिस पर केस किया गया है, अवैध कब्जा करने वाले के ऊपर केस किया गया है। तो कब से जानते हैं बता देंगे, हम तो पड़ोसी हैं, शुरू से जानते हैं, बहुत दिनों से देखे हैं। यानी आप कह सकते हैं दोनों को लगभग हम इतने वर्षों से अगर जान रहे हैं, नहीं तो जब शुरू से जान रहे हैं, जन्म से जान रहे हैं, जब हम होश संभाले उस समय से जान रहे हैं। आपका वादी तथा प्रतिवादी से क्या संबंध है? तो देखें ये सब लोग मेरा पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार नहीं है। हम जो है ना संबंध मेरा कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, मैं पड़ोसी हूं, मैं गांव का निवासी हूं। जो सही है वही बताना है ना, तो वही बताएंगे। यानी संबंध पूछा जब जाएगा, जब कोर्ट में जाएंगे, मान लेते हैं आप गवाह बनकर किसी को गवाह बनाकर ले जा रहे हैं, तो उसको बता दें कि उसका जो है क्या संबंध है। वो बात पूछेगा तो बता देना क्या संबंध है। अब पूछ देगा विवादित जो भूमि, जिस जमीन की बात हो रही है, जिस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, उसके संबंध में सारी बातें पूछी जाएगी। देखें विवादित भूमि में संबंध के अगर बारे में बात करें तो विवादित भूमि कहाँ स्थित है बताएंगे ना। जमीन जब कोई खरीदा है और आप जान रहे हैं, आप उसका गवाह बनकर गवाही देने चले गए हैं, तो विवादित भूमि कहाँ पर है ये बताना होगा कोर्ट में जाकर कि विवादित भूमि इस जगह पर है, ये एरिया है, ये क्षेत्र है और इस जगह पर विवादित भूमि जो है। यानी कहने का मतलब इसमें क्या बताएंगे, तो देखें विवादित भूमि कहाँ पर है, यानी जो इसमें आपको वो ग्राम बता देना है, ठीक है। ये थाना में ये पड़ता है, इस जिला में है, सारा बोल देना यहाँ पर है विवादित भूमि, ठीक है, में स्थित है। अब पूछेगा कि क्या आपने विवादित भूमि स्वयं देखी है, तो बिल्कुल देखे हैं तभी तो बताएं, गवाही देने आ गए तो हाँ बोलना, हम देखें विवादित भूमि को, हम देखे हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि विवादित भूमि का जो खाता है, खेसरा रकबा, पुराना खाता, पुराना खेसरा क्या है, तो बिल्कुल जानते होंगे तो बता देंगे। पुराना खाता मान लेते हैं 100 है और यहाँ पर नया खाता 100 है, पुराना खाता जो है वो 1 एक तरह से 36 है, नया खेसरा जो है वो 75 है, 175, पुराना खेसरा जो है वो 23 है। इसमें जो रकबा है वो जमीन का, वो एरिया कितना जमीन खरीदा गया ये बताना। तो ये सब बताना पड़ेगा, कोर्ट में गवाही देने जाएंगे तो ये सब पूछा जाएगा, तो ये सब बताना होगा। उसके बाद क्या आपको विवादित भूमि के चारों सीमाएं मालूम है? यदि है ना, यदि हाँ तो बताइए, नहीं पता है तो ये भी बोल सकते हैं कि हमें नहीं मालूम है। देखें ये जो जानकारी नहीं मालूम है वो बोलेंगे नहीं मालूम है। क्या आपको विवादित भूमि की चारों सीमाएं मालूम है? यदि हाँ तो बताइए। तो सबसे पहला यहां पर देखें, उत्तर में बता दें कौन है, दक्षिण में कौन है, उसके बाद पूर्व में कौन है, ठीक है, और यहां पर जो होगा यहां पर जो पश्चिम होगा, ठीक है, पूर्व के बाद यहां पर पश्चिम होगा। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन है ये बता देना है। यानी सीमाएं हो गया कि आखिर जमीन जो गिरा हुआ है वो कहां पर है, उसका सीमा क्या है ये बता देना है। अब ये सब क्या होगा कि जमीन, कहने का मतलब आप गवाह देने गए हैं और आपको सीमा नहीं पता है, आप किसी का गवाह देने गए उस जमीन का खाता नहीं पता है, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं हम पड़ोसी हैं, हम उसी गांव के हैं, लेकिन आप उसके पक्ष में बोलने गए लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं है।
इसका मतलब जो है कि हो सकता है कि आप झूठ बोलने आए हैं, आप सही से झूठ नहीं बोल पा रहे हैं। आगे आपका सवाल खत्म नहीं हुआ है, यानी कब्जा जो है, जमीन कब्जा विवाद में जब एक तरह से गवाही हो रही है, जमीन विवाद में अगर गवाही हो रही है, तो कब्जा संबंधित जो प्रश्न है वो कहाँ पूछा गया? वर्तमान में विवादित भूमि के कितने भाग पर कब्जा है? आखिर कब्जा की बात अगर हो रही है तो कितने भाग पर कब्जा है बताएंगे? कितना एरिया पर कब्जा है? 1/3 पर है या 1/2 पर है, या यहाँ पर पूरा भाग पर कब्जा है? ठीक है, तो पूरा, तो ये पूरा जमीन खरीदा गया तो पूरा भाग पर कब्जा है, तो लगभग कितनी भूमि पर कब्जा है ये बताना है। वर्तमान में उक्त भूमि पर किसका कब्जा है? तो इसमें जो भी कब्जा, कहने का मतलब आप जिसके पक्ष से, अगर वादी के पक्ष से गवाही गए हैं तो वादी, और प्रतिवादी के पक्ष से अगर आप गवाही गए हैं तो वो सोचना है कि जो वास्तविक स्थिति है वो बताना है। वर्तमान में किसका कब्जा है? तो अगर आप वादी के पक्ष से गए हैं तो प्रतिवादी का जो है नाम बता देना है, ठीक है, का नाम। प्रतिवादी जो जिस पर केस किया गया है उसका क्या है, उस पर, उसके द्वारा उस जमीन पर कब्जा किया गया है। क्या आपने स्वयं उस कब्जे को देखा है? तो इसका जवाब क्या दे देंगे? हाँ देखें, हम तो उसी एरिया के हैं, हम पड़ोसी हैं तो हम देखे हैं। आप कितने वर्षों से उक्त कब्जा देखते आ रहे हैं? ये कितना वर्ष से ये कब्जा देखते आ रहे हैं? तो मान लेते हैं कि केस किया गया कब? 2000, यानी कह सकते हैं एक तरह से 25 में, ठीक है। तो आप यहां पर कहेंगे कि हम 1 साल से देखते आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप 2026 की बात करेंगे तो 1 साल, 2027 में अगर देखेंगे तो 2 साल से आप कब्जे को देखते आ रहे हैं। 2028 में अगर आपने गवाही दिया है तो 3 साल से कब्जे को देखते आए हैं। 2029 में जाकर अगर आप गवाही देंगे तो 4 साल से कब्जे को देखते आए हैं। तो यही जाकर यहां पर क्या करना, बोलना, इतने साल से हम कब्जे को देखते आए हैं। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। ये जो दस्तावेज है उससे संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको पूछ देगा कि क्या आपने जो एक तरह से विवादित भूमि से संबंधित बिक्री विलेख यानी सेल डीड देखा है, ठीक है। क्या आपने बिक्री विलेख जो है, सेल डीड जो है, जमीन की रजिस्ट्री वाला जो कागजात है देखा है? तो बोलेंगे हाँ। नहीं देखा है तो बोलेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो देखे हैं बताएंगे। क्या आपको बिक्री विलेख की तारीख याद है? मान लेते हैं जमीन का जो रजिस्ट्री याद है तो बोल दें हाँ याद है। नहीं याद है तो बोल दें नहीं याद है। साल पूछ देगा, ईस्वी पूछ देगा कि कब जमीन की रजिस्ट्री हुई, तो 2025 में, तो 25 में हुआ, याद है तो बोल देंगे। 26 में हुआ तो 26 बोल देंगे। क्या बिक्री विलेख के बाद से वादी का कब्जा आपने देखा है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ देखा है, ठीक है। अगर देखे हैं तो बोलेंगे हाँ देखा है। और पहले कब्जा था, बाद में इस पे क्या हो गया, जबरन कब्जा कर लिया गया। अगर ये आरोप लगा हुआ, जिस प्रकार से आरोप लगा हुआ कोर्ट में, उसी हिसाब से क्या करना, इस तरह का सवाल का आंसर देना। आप देखें कि पहले क्या हुआ, कब्जा जमीन खरीदा गया इस व्यक्ति के द्वारा, जमीन पर एक तरह से पोजीशन भी लिया और बाद में इनको बेदखल कर दिया गया, इनको उस जमीन पर से भगा दिया गया, यानी जबरन आकर जो है इस जमीन पर कब्जा कर लिया गया। अब है विवाद एवं मुकदमा संबंधित जो है प्रश्न, यानी भूमि विवाद कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। ये विवाद जो है यानी 2025 में अगर प्रारंभ हुआ तो 25 बताएंगे। क्या आपको मुकदमा दायर करने की तारीख याद है? केस कब हुआ है ना, ये तारीख याद है? बोलेंगे हाँ याद है, ठीक है। दिनांक जो है, जो दिनांक है वो बताएंगे, तारीख अगर याद है। जब विवाद उत्पन्न हुआ तो क्या आप उस समय घटना स्थल पर मौजूद थे, ठीक है। तो अगर आप मौजूद थे वहां पर तो बोलेंगे हाँ मौजूद थे। क्या आपने विवाद की घटना स्वयं देखी थी? तो हाँ जो है, अगर बोलेंगे आप हाँ देखे हैं तो बिल्कुल देखे हैं, ठीक है। जो है उसमें फैक्ट वो बताने का प्रयास करेंगे कि हम उस जगह पर मौजूद थे, इन्होंने जो है जबरन, दूर से हम देख रहे थे, इन्होंने जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया, इनके रोकने के बावजूद जो है इनके साथ जो है एक तरह से दुर्व्यवहार किया गया, इनके साथ मारपीट की गई, इनको उस जमीन प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया। अरे ये सब आरोप जो लगाए गए हैं, यानी अगर इनके पास डॉक्यूमेंट है, इनके पास कागजात है, इनकी प्रॉपर्टी को कोई भी हासिल नहीं कर सकता। एक बार अगर कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आ गया तो फिर इनको न्याय मिलना तय है। ऐसे अवैध कब्जा करने वाले की खैर नहीं, ऐसे अवैध कब्जा करने वाले बच नहीं सकते हैं। ये कुछ पल के लिए, थोड़े दिन के लिए,
यानी इनके पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है, सिर्फ अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। लेकिन जिस दिन एक तरह से न्याय पालिका के द्वारा, कोर्ट के द्वारा आदेश हो गया कि इनको कब्जा खाली करना होगा, ये दोबारा इस जमीन पर दिखना नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन इनके अगेंस्ट खड़ा रहेगी, पुलिस प्रशासन भी इनको हिदायत दे देगी कि अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो फिर आपका जगह कहाँ होगा ये आप खुद तय कर लेंगे। पारिवारिक एवं बंटवारा जो है ना संबंधित भी प्रश्न जो है पूछा जाता है कि क्या आप वादी के रिश्तेदार हैं। देखें, इसमें अगर आप रिश्तेदार हैं सही में तो आप हाँ बोलेंगे, आप रिश्तेदार नहीं हैं तो आप नहीं बोलेंगे। ये आपके डिपेंड करता है कि आप रिश्तेदार हैं या नहीं हैं तो बोल दें हाँ हैं, नहीं है तो बोले नहीं है, हम मेरा परिवार से कोई संबंध नहीं है, हम रिश्तेदार नहीं हैं, हम अन्य लोग हैं, आसपास के लोग हैं। क्या परिवार में कभी बंटवारा हुआ। देखें, जब बात बंटवारा का होता है तो ये आप आसपास के हैं, पड़ोसी हैं, जमीन का जो विवाद है यहाँ पर ये परिवार इसमें इन्वॉल्व है। तो क्या परिवार में कभी बंटवारा हुआ। तो अब अगर बंटवारा जो है हुआ है, ठीक है, तो आप बताएंगे हुआ है। क्या आपने स्वयं उस मौखिक बंटवारे को देखा था, ठीक है, तो ये एक तरह से मैंने क्या आपने उस मौखिक बंटवारे को देखा था तो नहीं। आपस में जो परिवार के सदस्य हैं वो बैठ के अपने में ही सारा कुछ किए। बंटवारे के समय कौन कौन व्यक्ति उपस्थित थे, बंटवारे के बाद किसके हिस्से में कौन सी भूमि आई थी। क्या बंटवारे के बाद सभी लोग अपने अपने हिस्से पर अलग अलग कब्जा रखने लगे थे। क्या बंटवारे के बाद कभी किसी ने उस बंटवारे का विरोध किया था, ठीक है। तो ये नहीं, आप देखें सबसे पहले बंटवारे में कौन कौन व्यक्ति उपस्थित थे, ठीक है। तो उपस्थित व्यक्ति जो भी होंगे ना तो ये उनके नाम बता दें, अगर वो जीवित नहीं है तो उनमें स्वर्गीय भी लगा दें। उसके बाद क्या आपने मौखिक बंटवारे को देखा, नहीं देखा है तो उपस्थित वाला नाम भी नहीं बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद बंटवारे के बाद जो है किसके हिस्से में कितनी भूमि आई, अगर बंटवारे को आपने देखा है तो बताएंगे। क्या बंटवारा के बाद सभी लोग अपने अपने जगह पर जो है अलग रहने लगे, बोलेंगे हाँ, अभी तो सभी लोग लग रहा है अलग अलग हैं, सभी का घर अलग अलग है। बंटवारे के बाद कभी किसी ने विरोध नहीं किया, नहीं, ऐसा तो याद नहीं है, लेकिन अभी किसी वजह से जो है ये विवाद उत्पन्न हो गया है। अब देखें सीमांकन एवं कब्जा संबंधी जो प्रश्न है, क्या विवादित भूमि का सीमांकन सरकारी अमीन द्वारा कराया गया था, ठीक है। जो ये एक तरह से विवादित भूमि का अगर बात करें, जो यहाँ पर सीमांकन है ना, सीमांकन जो नापी है, क्या सरकारी भूमि द्वारा कराया गया था। क्या आप सीमांकन के समय उपस्थित थे, ठीक है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। अब अगर आप उपस्थित थे यानी सीमांकन कराया गया तो आप जवाब देंगे आप देखे हैं सीमांकन कराते हुए तो हाँ, आप उपस्थित थे तो हाँ, नहीं थे तो नहीं, ये हो गया। क्या सीमांकन के दौरान किसी पक्ष ने आपत्ति की थी, अगर आप उपस्थित रहेंगे तो बताएंगे हाँ, अगर कोई आपत्ति नहीं किया था तो नहीं। तो ये सब बताना होगा। क्या प्रतिवादी ने पहले कभी इस भूमि पर अपना दावा किया था। आज जो विवाद हो रहा है यानी ऐसा नहीं, पहले भी इस प्रकार का दावा चल रहा था। क्या विवादित भूमि पर वादी का कब्जा आपने स्वयं देखा है, अगर आपने देखा है तो बोलेंगे हाँ, हमने देखा है। अब देखें अंतिम में अगर बात करें तो क्या आप न्यायालय के समक्ष जो है शपथ पूर्वक कह रहे हैं कि आपका पूरा बयान आपने स्वयं ज्ञान, अनुभव एवं देखी हुई घटनाओं पर आधारित है। अगर हाँ तो हाँ, आपसे यह भी बोला जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप प्रतिवादी को परेशान करने के लिए आए हैं, आपका मंशा प्रतिवादी को तंग करना है। वादी के द्वारा जो केस किया गया वो प्रतिवादी को तंग करने के लिए। आप बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं, हम जो भी कह रहे हैं सत्य कर रहे हैं, यानी हम ईश्वर की शपथ खाकर जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, यानी हम शपथ पूर्वक कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, यानी ये जो भी है ये सत्य है। तो यानी आपको जो है एक तरह से दबाव बनाया जाएगा कि आप यहाँ पर झूठा बयान देने आए हैं, आप जो है ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पर गलत कहने आए। और कभी कभी जो है ना उलझाने के लिए जो ये भी पूछ देता है ना कि क्या आपको, यानी ये पूछ देगा कि यहाँ पर जो है ना क्या आपको, आप जो गवाही देने के लिए आए हैं ना, ठीक है, आपको अदालत में, आप कहाँ जाते हैं गवाही देने के लिए, तो अदालत में गवाही देने से पहले किसी व्यक्ति ने इस मामले के प्रश्न के उत्तर को समझाया है,
या गवाही देने से पहले किसी ने प्रश्न का उत्तर बताए थे आपको, तो आप कहेंगे हाँ बताए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया कि आपको बताया हुआ बात बोल रहे हैं। तो बोलना नहीं, हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हम जो देखे हैं वही बोल रहे हैं, हम समाज के रहने वाले लोग हैं, हम उस जगह के रहने वाले लोग हैं, हमने जो देखा है वही बोला है। क्या आपने इस मुकदमे से संबंध में वादी से बातचीत की है? ठीक है, बोलेंगे नहीं, हम बातचीत के आस पास के लोग जो है यानी उनसे तो उनको भी जान रहे हैं, प्रतिवादी को भी जान रहे हैं, हम तो जो सही है उसका साथ देने के लिए आए हैं। इस तरीके से अगर आपको उलझाया जाता है, यानी एक तरह से यानी ये होगा कि ये आप समझ सकते हैं कि क्या आप अदालत में जो है ना, क्या आपने आज न्यायालय में गवाही देने से पहले किसी व्यक्ति से इस मामले में बात की, चर्चा की है? क्या मुकदमे से पहले आप ये केस से पहले यहाँ आने से पहले आपको किसी ने कोई दस्तावेज दिखाया है, जमीन की रजिस्ट्री दिखाई है, कोई कागजात दिखाया है, कोई डॉक्यूमेंट आज आपने देखा है? तो ये सारा कुछ आखिर ये सवाल करता है कि आज इनको पढ़ाया गया है, आज इनको बताया गया। ये सही बोलने के लिए नहीं आए, ये तो वो बात बोलने के लिए आए हैं जो कि इनको सिखाया गया, जो इनको बताया गया, ये बात ये कोर्ट में कहने आए हैं। ये जो गवाह आज गवाही देने के लिए मोहनलाल आया है ना, यानी गवाह मोहनलाल, ठीक है, गवाह मोहनलाल जो है ये झूठ बोल रहा है, ये पहले ही दस्तावेज पढ़कर आया है। ये जो है ना यहाँ पर कोर्ट को बरगला रहा है, ये वादी के पक्ष में जो है ना ये झूठा गवाही देने आ गया है। तो ऐसे सिचुएशन में आप मना करेंगे, ऐसा नहीं है। हम शपथ खाते हैं, हम समक्ष जो है न्यायालय के समक्ष शपथ पूर्वक कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम कोई दस्तावेज नहीं जो है पढ़ कर आए हैं। हम तो समाज के लोग ने हम सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है, और जो देखा है वो हम यहाँ पर बयान देने आए हैं, यानी जो हम सामने से देखे वही कहने आए हैं। तो ये सब जो होता है ना, ये अपना पक्ष रखेंगे, आप दूसरों की सुनी बात और आपको कोई पढ़ाया हुआ बात आप बोलने के लिए नहीं आए हैं, आप अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इसलिए कोर्ट में गवाही देने से पहले ये सारा बात अगर क्लियर कर लेंगे तो समस्या नहीं होगा, नहीं क्लियर करेंगे तो समस्या होगा। यानी देखें जो प्रक्रिया होता है, तो ये गवाही की प्रक्रिया में सबसे पहले हम जाते हैं कहाँ पर, तो हम यहाँ पर जाते हैं सिविल कोर्ट। ठीक है, सिविल कोर्ट चले गए। अब सिविल कोर्ट जाएंगे तो डायरेक्ट जो है सबसे पहले जो विवाद हुआ वो विवाद के लिए एक यहाँ पर वाद जो है वो दायर होता है। ठीक है, वाद दायर हुआ। अब उसके बाद जो होता है कि वाद अगर दायर हुआ तो जो प्रतिवादी जिसको आप बनाए, जिस पर आप केस किए, प्रतिवादी को यहाँ पर समन जाता है। हर केस में तो ऐसा ही होगा, जिस पर केस करेंगे, जो केस करेंगे उसको नोटिस जाएगा, और वो क्या करेगा, यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट देगा, लिखित बयान देगा। ठीक है, उसके बाद लिखित बयान दे देगा, और यहाँ पर उसके बाद जो इशू है, ठीक है, वो यहाँ पर तय होगा कि आखिर क्या इशू है, क्या समस्या है। अब ये होगा कि उसके बाद वादी पक्ष की गवाही, पक्ष की यहाँ पर गवाही, तो ये हो गया। उसके बाद जो प्रतिवादी के वकील हैं वो एक तरह से क्रॉस करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि प्रतिवादी पक्ष की जो है गवाही होगी, उसके बाद भी यहाँ पर जो है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। अब ये सारा ये वादी के पक्ष की गवाही, उसके बाद जो है प्रतिवादी, ठीक है, प्रतिवादी पक्ष की गवाही, और उसके बाद होता है फाइनल आर्गुमेंट। ठीक है, फाइनल यहां पर आर्गुमेंट, फाइनल आर्गुमेंट, अंतिम बहस, और उसके बाद होता है यहां पर जो है, ठीक है, जजमेंट यानी डिग्री, ये होता है निर्णय, अंतिम निर्णय। ठीक है, ये यानी ये सारा प्रक्रिया होने के बाद निष्कर्ष निकलता है, फाइनल डिग्री जो है वो तय होता है। अब उसके बाद जो आदेश हो गया ना कि कब्जा खाली करना है, उस जमीन को छोड़ कर रहना है, उस जमीन पर दोबारा नहीं जाना है तो नहीं जाना है, अगर आप जाएंगे तो फिर आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है, ये पूरा प्रक्रिया फॉलो करना होता है। जमीन कब्जा विवाद हो या अन्य विवाद हो, किसी भी विवाद में ये सारा प्रक्रिया इसी प्रकार से फॉलो किया जाता है, खास करके सिविल मामले में। अब यहाँ पर मामला अगर क्रिमिनल केस है, आपराधिक मुकदमा दर्ज है, तो उसका प्रक्रिया थोड़ा सा, बहुत हद तक तो मिलता जुलता है ही, लेकिन थोड़ा सा प्रक्रिया जो है बीच का वो अलग
हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।